हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या, ये कितने पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, जो 12th का चैप्टर है ऑप्टिक्स, वहाँ हमें दो पार्ट में इसे पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स होता है वो क्या है, टू लाइट के मैटर फिनोमेना के बारे में बताता है, और जो वेव ऑप्टिक्स है वो वेव थ्योरी के बारे में बताता है। ठीक है, जब हम लोग रे ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये हमें पता चलता है कि जो लाइट होता है और ट्रैवल कैसे करता है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करता है। साथ ये पता चलता है हमें कि जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाता है। इन सब बातों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो चूंकि ऑप्टिक्स में टोटली लाइट के बारे में स्टडी होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लाइट आखिर है क्या, लाइट कहेंगे किसे। देखो, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म में जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कराता है हमें, मतलब दिखने जैसा बनाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसे बाउंस करता है। जब वो लाइट वहाँ से बाउंस होती है तो वही लाइट हमारे आंखें द्वारा क्या होती है, रिसीव्ड की जाती है। रिसीव्ड की जाती है तो हम लोग को पता होगा कि हमारे आंखों में क्या है, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। वो ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, जो लाइट आप रिसीव किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन पर, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये चीज़ पता चलता है। ठीक है, इधर नहीं, सिर्फ ये नहीं कह सकते आपकी लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कराता है। यहाँ पे कि जो लाइट, जैसे हम बताया कि लाइट के पास दोनों नेचर है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि लाइट क्या होता है, ड्यूल नेचर का होता है। ठीक है, तो चूंकि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, यानी कि दोनों नेचर है, दैट मीन्स कौन सा नेचर, ड्यूल नेचर। देखो, तो लाइट के पास मैटर का भी प्रॉपर्टी होता है और दूसरा क्या है, इसके पास वेव का भी प्रॉपर्टी होता है। मतलब मैटर का भी प्रॉपर्टी शो करता है और वेव का भी प्रॉपर्टी शो करने का काम करता है लाइट। ठीक है, तो वेव के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो वेव होता है, मेरे वो तीन टाइप का होता है वेव आपका। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, और एक होता है डी ब्रॉगली वेव, जिसको मैटर वेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है, तो नॉन मैकेनिकल वेव में एक टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट उसका जो नेचर है ना, वो नेचर क्या है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है लाइट। ट्रांसवर्स नेचर कहने का मतलब क्या है, जैसे जो मैकेनिकल वेव है, तो इस मैकेनिकल वेव को दो पार्टों में बांट दिया गया है। मैकेनिकल वेव को कहा गया है कि इसका दो टाइप होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहने का मतलब कि जो वेव पार्टिकल्स होंगे, जैसे वेव पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो जो वेव पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू एंड फ्रो ऑसिलेट करेंगे, आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे। ओ, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड क्या है, सभी और सुनाई दे रहा है, तो इसके वेव पार्टिकल क्या होता है, आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं। तो जिसके वेव पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, ट्रू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आता है। और जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में आता है। तो लाइट के पार्टिकल क्या है, नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव का नेचर होता है, लेकिन एक्चुअली में लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो नॉन मैग्नेटिकल वेव का टाइप है। ये चीज़ इतना ही नहीं है, जो लाइट होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। ठीक है, और ये फोटोन होता क्या है, तो ये फोटोन जो है एनर्जी का एक सोर्स है। जैसे आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे,
उसी तरह से एक पैकेट है, ये बंडल होता है पैकेट का, बहुत सारा फोटोन जो हम एनर्जी देता है, जो लाइट के पास एनर्जी है वो इसी फोटोन की वजह से एनर्जी है लाइट के पास। ये जो लाइट होता है डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट नेचर को शो करता है यह। सो डिफरेंट मीडियम में लाइट क्या होता है, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे अगर लाइट की बात करें तो लाइट सबसे फास्टेस्ट कहाँ चलता है, तो वैक्यूम में। अगर मीडियम कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इसी का ही नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। तो चूंकि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मीन्स वो भी बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे वैक्यूम हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट वैक्यूम में से फास्टेस्ट चलता है, अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ मीडियम लिख दिया, कुछ उनका स्पीड लिख दिया। जैसे एयर या वैक्यूम में 3 लाख इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख दिया। ऐसे तो एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है, 2.998 है, तो बट हम लोग पूरा अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ये जो लाइट का स्पीड हम बोल रहे हैं 2.998, तो इसके बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था, लेकिन बाद में हमारे न्यूटन साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या पूरा मतलब क्यों ना हम लोग पूरा ले सकते हैं। तो ये 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं हम लोग। वाटर में बात की लाइट के स्पीड की तो क्या होता है, 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ग्लास में बात करें तो 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। टर्पेंटाइन ऑयल में बात करें तो 2.04 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। डायमंड में बात करें तो 1.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये लाइट का स्पीड है अलग अलग मीडियम में, जितने भी मतलब लाइट कहीं भी ट्रेवल करता है, ठीक है, तो हमेशा क्या है, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता है। ये डिफरेंशिएशन भी बताए हम। ये तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स की बात है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स मतलब जो बताए कि लाइट क्या है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, फोटोन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। फोटोन एक एनर्जी का बंडल है। ये सब स्टडी सब हम लोग यहाँ रे ऑप्टिक्स में करते हैं। रे ऑप्टिक्स में मतलब हम लोग मेनली लाइट का जो लाइट होता है उसका रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे बताए कि वेव क्या 3 तरह का होता है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव। इन्हीं वेव नेचर के बारे में मतलब नॉन मैकेनिकल क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसी वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। जो वेव ऑप्टिक्स होता है वो एक्सप्लेन करता है लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब थ्योरी को करता है। जैसे लाइट जो होता है 5 फिनोमेना शो करता है। अब कह सकते हैं लाइट शो 5 फिनोमेना। तब ये जो लाइट 5 फिनोमेना को शो करता है, इस 5 फिनोमेना में ये आता है आपको रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, डिफ्रैक्शन आता है और क्या आता है आपको, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो गया। फिर आपको एक आता है इंटरफेरेंस आता है और एक आता है पोलराइजेशन। तो जो लाइट का वेव ऑप्टिक्स है वो इन सभी फिनोमेना को बताता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये चारों फिनोमेना के बारे में बेटर डील कर देता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है मेनली इसको सबसे पहले बताने वाले थे हाइजेंस ने, ठीक है। इसलिए हाइजेंस का थ्योरी भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए आपको आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ थ्योरी ऐसे है जो वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जैसे मैं बोल रहे तो पोलराइजेशन, ठीक। फिर आपको हो गया कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब जो फिनोमेना है इनके बारे में वेव ऑप्टिक्स क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब ये पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब अब ये वेव ऑप्टिक्स आपको बताएगा तो हम आपको एंडिंग में बताएंगे पोलराइजेशन क्या होता है। अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, अभी आप लोग मतलब सभी को पता नहीं हुआ, कुछ को पता हुआ, तो बताने से दूसरे को माइंड डाइवर्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। वहाँ पर हम आपको बताएंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो कि पोलराइजेशन क्या है, डिटेल्स है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं, इसको इरेज करके हम
हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े भी ऑप्टिक्स का कि दो पार्ट होता है, ठीक है। पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। हम लोग इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी ली अभी हमने आपको बताया रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो आप हमने लाइट के बारे में बताया, कुछ बातें बताया कि लाइट क्या करता है, 5 फिनोमेना शो करता है। ये 5 फिनोमेना होता कौन कौन सा, ये बताया आपको हम। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा आपका हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा हो गया आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और पांचवा हो गया आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये 5 फिनोमेना बताया आपको हमने इसमें, जो लाइट के चलते होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और बेसिक चीज़ें उसे भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए इसी लाइट जो है, अगर इसके पासिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो आप देखे होंगे कि लाइट क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं दुनिया में जिससे लाइट पास हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिससे लाइट थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है और कुछ पास नहीं भी हो रहा है। तो इसके आधार पर देखिए हम, तो ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। एक वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या होता है, कंप्लीटली पास हो जाता है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नाम दिया गया है, ठीक है। अब डिफाइंड करना हो तो अब डिफाइंड कर सकते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कंप्लीटली पासेस। ये सब जूनियर क्लास का चीज़ है, इसलिए डिफिनेशन नहीं बताया, सिर्फ बोल के बताया जा रहा है। देखो आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर है, एयर है, वाइट ग्लास है, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनकी एक खासियत होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कि लाइट कंप्लीटली पास होता है, जैसे ये आर पार दिखाई पड़ते हैं इनके, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट के कुछ पार्ट पास होंगे, ठीक है। ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पार्शियली पासेस इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑयली पेपर हो गया, सन ग्लासेस, प्लास्टिक बोतल्स। कुछ प्लास्टिक बोतल ऐसे भी होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाते हैं, ये बहुत सारे प्लास्टिक बोतल ऐसे होते हैं जिससे लाइट पार्शियली पास होते हैं, आर पार धुंधला दिखता है उनके, ठीक है, ब्लड दिखता है, ठीक है। अब बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट पर, जो थर्ड टाइप का है ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे लाइट क्या होता है, पास होता ही नहीं है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जब लाइट पड़ती है यहाँ पर तो इससे शैडो बनती है। जैसे कि आप लोग कभी खड़े हुए होंगे तो देखते होंगे दीवार पर अगर जो है शैडो बनता है, किसके चलते, ओपेक ऑब्जेक्ट के चलते। ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक नेचर होगा ऑब्जेक्ट का, तभी शैडो बनेगा। जैसे ब्रिक्स हो गया, वॉल हो गया, वुड हो गया, ये सबसे लाइट क्या होता है कि पार्शियली पास, मतलब लाइट पास ही नहीं होता है, इन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। ये तो अकॉर्डिंग टू पासिंग लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बट प्रोडक्शन के आधार पर हम देखें तो प्रोडक्शन के आधार पर ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन लाइट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है, ये किसी से लाइट लेने नहीं जाता है, ठीक है। जैसे सन को ले लो आप, सन क्या है, सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, उसके पास खुद का लाइट होता है, ठीक है। इसको 2 कैटेगरी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे में आप स्टार हो गया आपको, सन हो गया आपको, ठीक है, ये हो गया। एक कीड़ा होता है जुगनू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है, बुझ जाता, मतलब बढ़ने के, उसमें इसके पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर बात करें तो आर्टिफिशियल हो गया आपको इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी खुद का लाइट होता है। एक है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होता है कि खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, किससे लेते हैं, तो लुमिनस से लेते हैं। जैसे नॉन लुमिनस जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, अगर इनकी हम बात करें तो हो गया क्या, ब्रिक्स ले लो आप, ठीक है। ब्रिक्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है,
ये लुमिनस से लाइट को गेन करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे आई तक जाता है, तो वो विजुलाइज बनाता है, तो हम उन्हें देखते हैं। ये चीज़ है आपका। चाहे हम अपने आप को ले लो ना, खुद को ले लो, खुद भी क्या है आप नॉन लुमिनस है, क्योंकि आपसे लाइट निकलता नहीं है। लाइट आपसे प्रोड्यूस होता है तो आप खुद बर्निंग करते रहते हैं, आपको अंधेरा में टॉर्च ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता। ये क्यों होता? बात करते हैं, ठीक है। हमने बताया कि लाइट के क्या 5 फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या 12th क्लास में ये 5 फिनोमेना के बारे में स्टडी करना है, 1 बाय 1 करके। चलो इन बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब रे ऑफ लाइट क्या होता है, आता है किसी सरफेस पर, ठीक, जब सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ पार्ट ऑब्जर्व हो जाए सरफेस में, या कुछ पार्ट क्या हो जाए, ये सरफेस के दूसरे मीडियम की ओर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अनदर मीडियम होगा तब, ठीक है। बट अनदर मीडियम नहीं है, पॉलिश सरफेस है, लाइट रे आएगा, स्ट्राइक करेगा उस पर, तो उसके कुछ पार्ट क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ पार्ट क्या होंगे, उसको मतलब उसी डायरेक्शन में लौट जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आप, लाइट रे आया, इंसिडेंट रे हुआ, जो आता है अपकमिंग रे है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ से टकराया इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टकराने का एक काम होता है इंसिडेंट रे का, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब इसी सरफेस पर, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ठीक परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल कहते हैं। अपकमिंग रे इंसिडेंट रे हो गया, जिस पॉइंट पर अपकमिंग रे स्ट्राइक किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होता है, लाइट रिटर्न बैक होती है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे हो गया। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक इमेजिनरी लाइन लिया जाता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर इस इंसिडेंट रे को देखें और इस सरफेस को देखें हम, तो इनके बीच में भी क्या होता है, एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ ग्लेंस। इनके बीच में जो एंगल बनता है क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लेंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये जो लाइट रे आ रहा है, इनसे मतलब इस पर इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना है, इसके कुछ लॉ होते हैं। चलो इनकी लॉ पर बात करते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या हो सकता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब क्या होते हैं, सिंगल प्लेन में लाई करते हैं, सबके सब सिंगल प्लेन में लाई करते हैं आपको। सेकंड क्या हो सकता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, जिसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं हम लोग, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, जिसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं, क्या दिखा दिया हमने। थर्ड लाइन का क्या हो सकता है, थर्ड लाइन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट लाइट का, या वेव जब रहेगा तो वेव के केस में वेव भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया, वेव हो चाहे लाइट हो, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, या वेव रहेगा तो वेव बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो हो गया। चाहे फिर और एक ट्रांसमिटेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया है एन आई इक्वल टू एन आर इक्वल टू एन टी। जब एन आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव या लाइट का, एन आर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव या लाइट का हो सकता है, एन टी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट का हो गया। ये है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है ना कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जिस बाउंड्री से होता है, अगर उस पर देखिए हम लोग, तो जो फेज डिफरेंस होता है, वो फेज डिफरेंस पाई का होता है। यहाँ पर देखिए आप, फेज डिफरेंस कितना का होता है, पाई का होता है। तो हमने लिख दिया कि लाइट है जो रिफ्लेक्ट होगा फिक्स बाउंड्री से या डेंसर मीडियम से, ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस लीड करेगा कितना का, पाई का करेगा 180 डिग्री का। ऐसे सरफेस में क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसके बाद कुछ और भी है, चलो इन्हें इरेज करने के बाद हम आपको उनके बारे में बताते हैं जो है ऐसे।